Our next topic is elements of system. It means system के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, हम किसी भी सिस्टम को जब डिज़ाइन करते हैं तो उस सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है। तो वही जो मेन वर्क जो करता है एक सिस्टम, वो उसके मेन क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट, फीडबैक, ये सब क्या हैं, किसी भी सिस्टम के मेन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक, ये चार जो हैं वो किसी भी सिस्टम के मेन एलिमेंट्स होते हैं। इनपुट की बात यदि हम करते हैं तो इनपुट का मतलब हमें क्लियर है कि आप यदि किसी बिज़नेस की बात कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की बात कर रहे हैं या कंप्यूटर में किसी प्रकार के इनपुट की बात करते हैं, तो जब हम जो भी आप इनपुट देते हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट प्राप्त होता है। और प्रोसेस का मतलब होता है कि जब हमने यहाँ पर सिस्टम में, यदि हम एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट की बात करें, तो जब हमने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को इनपुट करा तो उस डेटा पर क्या होती है, सबसे मेन प्रोसेस होती है। किसी भी डेटा को प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन में बदलना सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। किसी सिस्टम के इनपुट को आउटपुट में बदलना प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर जब हमने इनपुट दिया तो वो इनपुट में पर क्या हुई, प्रोसेस हुई, और वो प्रोसेस होने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। जैसे कि हम यदि एक कंप्यूटर में इनपुट दिए तो हमें जब उसका आउटपुट है या तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो आता है दैट इज़ ऑल्सो आउटपुट, और या प्रिंटिंग के थ्रू हम जो निकाल रहे हैं वो भी हमारा एक आउटपुट है। तो आपने जब किसी बिजनेस में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट किया दैट इज़ इनपुट, फिर उसके लिए आपने जब काम करा तो वो होती है प्रोसेस, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और फिर उससे आपको क्या प्राप्त होता है, उसका एक आउटपुट आपको निकलता है, और वो जो आउटपुट होता है फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। तो ये इस तरीके की ये जो प्रोसेस है दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के मेन एलिमेंट्स होते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और फीडबैक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था, यदि हमने सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिस्टम जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करता है उसे सिस्टम कहते हैं। और अब हम यहाँ बात करेंगे कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम दिए हुए हैं। देयर इज़ 5 टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज़ अ फिजिकल सिस्टम, सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, थर्ड ओपन सिस्टम, फोर्थ क्लोज एंड फिफ्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे मेन मैड सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है फिजिकल सिस्टम की हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो कि टंजिबल, जैसे यहाँ पर ये एक वर्ड दिया हुआ है जिसे याद रखें हम, जो कि क्या है, विजिबल भी है, हम देख भी सकते हैं, और जिसे हम छू सकते हैं। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, फिजिकल सिस्टम कहलाता है। और अब फिजिकल सिस्टम नाम से ही समझ में आता है, जिससे यहाँ पर हमने एक सेटअप यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें चेयर हैं, टेबल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ फिजिकल सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर रखे हुए टेबल, चेयर जिन्हें हम छू सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल सिस्टम। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा फिजिकल सिस्टम का एग्जांपल है, जो कि टंजिबल और विजिबल दोनों होते हैं। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो है फिजिकल सिस्टम के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि फिजिकल में ये हो रहा था कि हम उसे छू पा रहे थे, उसे हम काउंट कर सकते थे, तो वो फिजिकल सिस्टम का एग्जांपल हुआ। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करें, जो कि जैसे यहाँ दिखा है, इस प्रकार के सिस्टम का फिजिकली अस्तित्व नहीं होता है। इट मीन्स कि वो प्रोसेस हो तो रही है बट हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम यदि ये हमने डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, जो कि एक तरीके से एग्जांपल है आपके ऑनलाइन शॉपिंग का, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का एग्जांपल हम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ से एक यूज़र जब ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वो यहाँ से प्लेस ऑर्डर उसने किया, तो वो ऑर्डर जाता है, वहाँ से किस प्रकार की प्रोसेस हो रही है वो देख नहीं सकता, लेकिन हाँ बाद में उसके पास वो चीज़ रिसीव होती है। तो ये जो एग्जांपल है, हम एक ऑनलाइन शॉपिंग को एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा ऑनलाइन शॉपिंग आई थिंक इसके लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज़ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका बाहर के इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ता है, जो कि बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उससे इजीली इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे हमने बाहर लिखा हुआ है कि ये सिस्टम इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और इसे ही आउटपुट लौटा देता है। तो इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में एक बहुत क्लियर दिया हुआ है कि ये एक एनवायरनमेंट का ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओपन सिस्टम का, जो कि यहाँ से जैसे हमने कहा सूर्य है, तो उससे जब ये क्या है, वाटर है। अब जब यहाँ से किरणें जाती हैं और वही रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं और फिर बारिश के रूप में ये आता है। तो ये जो हो रहा है, ये जो टोटल प्रोसेस है, ये एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल के लिए हम इसे ले सकते हैं कि बाहरी इन्वायरमेंट का हमारे सिस्टम पर असर पड़ता है। तो वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। इसको हम दूसरा एग्जांपल हमारे कंप्यूटर से भी ले सकते हैं कि यहाँ पर हम कंप्यूटर में जब कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो क्या हुआ, आपने जैसे मैं यदि यहाँ पर कोई चीज़ टाइप कर रही हूँ तो वो मैं बाहरी इन्वायरमेंट के अपन हो गए, और मैंने जब टाइप करा तो वो क्या हुआ, सिस्टम में इनपुट हुआ और उसी के अकॉर्डिंग हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दिया, दैट इज़ आउटपुट। तो बाहरी वातावरण का हमारे सिस्टम पर जो असर पड़ता है तो उसे वो एग्जांपल कहलाता है ओपन सिस्टम। तो ये जो है ये ओपन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहरी इन्वायरमेंट का हमारे सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। अब जैसे कि हम कह सकते हैं सूर्य और हमारे जो पृथ्वी है और ब्रह्मांड है, तो इनमें क्या होता है, चीज़ों का आदान प्रदान नहीं होता, तो ये एक क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। बट कोई भी सिस्टम कंप्लीट क्लोज सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भी एनर्जी का कहीं ना कहीं आदान प्रदान होता है। तो क्लोज सिस्टम, बाकी आप ये एग्जांपल में आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम या मेन मैड सिस्टम कहते हैं। तो इसमें सीधा सिंपल है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को देना, रिसीव करना, स्टोर करना और उन्हें सेंड करना। तो ये एक नॉर्मल सिस्टम का एग्जांपल है जिसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर हमने जो अभी तक के जो वीडियोस में जितना भी पोर्शन कवर किया है, उससे अपने जो टॉपिक हैं, आपको जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने यहाँ यूनिट वाइज दिखाए हैं। फर्स्ट और ये सेकंड यूनिट के क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में अब इतना पढ़ने के बाद आई थिंक आप ये क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट। तो आपको पता है, हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट फेसेस क्लियर कर चुके हैं कि 7 फेज होते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम। एक इफ़ेक्टिव सिस्टम कब होगा, तो आपका जब वो SDLC को भी फॉलो करेगा, और जो कोई प्रोजेक्ट जो हम हाथ में लेते हैं तो वो उस ड्यूरेशन में कंप्लीट होना चाहिए, हमारा सिस्टम जो बनाया वो रिलायबल होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। सेकेंड यूनिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चनरीज, जो कि हम देख चुके हैं क्वेश्चनरीज वाला पोर्शन, कि वो होती क्या है, क्वेश्चनरीज कौन कौन से होते हैं, क्यों ज़रूरी है, किस स्टेज में क्वेश्चनरीज आती है, तो आई थिंक वो आपको क्लियर होगा। और सेकंड यहाँ पर पूछा गया है फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी कौन सी क्या होती है, और इसके कौन कौन से जिन पर स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक आपने देखा था वहाँ पे, टेक्निकल भी देखा जाता है, तो ये अलग अलग फिजिबिलिटी होती है। तो आप डेफिनेशन और उसके टाइप के साथ इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट हो